Now the second topic of the chapter is alkene, which is the double bonded carbon compounds. इनका suffix होता है ENE and the general formula is CnH2n. ये show करते हैं geometrical isomers which is cis and trans. Here are the examples. They also show the chain and position isomers. For example, look at these three compounds. इसमें first and third and second and third are the chain isomers. First and second are the position isomers. Now talking about the preparation, so if you have the alkynes, triple bonded compounds, उनमें से अगर आप एक bond को तोड़ देते हो तो आपको alkene मिलेगा. But यहाँ पर हमारा alkene दो type का मिल सकता है, cis and trans. Cis alkene मिलता है when you are doing the reaction under palladium and carbon, and trans मिलता है when you are doing the reaction under sodium and liquid ammonia. Now the second one is dehydrohalogenation, which is an elimination reaction. इसका reagent होता है alcoholic KOH और NaOH. अल्फा पोजीशन से किसी हाइड्रोजन को हटाते हैं एंड बीटा से हाइड्रोजन को हटाते हैं एंड दोनों अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड प्लेस हो जाता है. एंड अगर रेट की बात करें तो अगर हाइड्रोजन आयोडीन लगा होगा रेट फास्टेस्ट होगा, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन एंड लास्ट में फ्लोरीन. एंड सिमिलरली अगर एल्काइल हाइड्राइड 3 डिग्री का होगा सबसे फास्ट रेट होगा, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी. नेक्स्ट वन इज फ्रॉम द विसिनल डाइहलाइड. इसमें हमें विसिनल डाइहलाइड्स लेने हैं, मींस जहां पर हेलोजन्स हमारे दो ऑल्टरनेट पोजीशंस पर हों एंड रिएक्टिंग इट विद द जिंक, वी विल गेट एन एल्कीन प्लस ZnBr2. सिमिलरली वी कैन डू द एसिडिक डिहाइड्रेशन जहां पर हमें अल्कोहल लेना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बीटा एलिमिनेशन होने के बाद वी विल गेट द एल्कीन. नाउ टॉकिंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट वन इज द एडिशन ऑफ H2. सो अगर आपके पास एल्कीन है देन यू कैन ब्रेक द बॉन्ड एंड ऐड द H2, आपको एल्कीन मिल जाएगा. सिमिलरली किसी हेलोजन को अगर आप ऐड कराओगे तो दो ऑल्टरनेट कार्बन्स पर मींस विसिनल पोजीशन पर आपको हेलोजन्स मिल जाएंगे. एंड सपोज इफ यू आर एडिंग द HX देन यू हैव टू फॉलो द मार्कोनिकव्स रूल व्हिच जनरली सेज कि जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पर हाइड्रोजन ऐड कर दो एंड ऑन द सेकंड पोजीशन ऐड द हेलोजन. बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द केसेस, दिस इज जस्ट अ जनरल क्राइटेरिया. एंड द ऑपोजिट ऑफ दिस इज एंटी-मार्कोनिकव्स रूल जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड. एंटी-मार्कोनिकव्स रूल में इंटरमीडिएट बनता है फ्री रेडिकल एंड मार्कोनिकव्स रूल में इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन. Through this rule, you can add the sulfuric acid and the water also. The next reaction is ozonolysis. अगर आप एल्कीन को ऐड करा रहे हो with the ozone in the presence of zinc and water, तो जहां पर डबल बॉन्ड है वहां से आप कंपाउंड को दोनों तरफ ब्रेक कर दो एंड ब्रेक करने के बाद दोनों कार्बन पर डबल बॉन्डेड O ऐड कर दो. You will get the product of your ozonolysis reaction. नेक्स्ट वन इज पॉलीमराइजेशन. सो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इथीन है एंड आप रिएक्ट करा रहे हो उसको अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, आपको यहाँ पर एक पॉलीमर मिल जाता है विच इज पॉलीथीन.